अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख़ में आज एक नई तारीख़ रकम होने जा रही है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सो मोटो है उसकी आज हेयरिंग है। और कल के दिन बहुत ही एक हंगामा खेज़ दिन था जिसमें पलक झपकते में चीज़ें जो हैं इतनी तेज़ी से तब्दील हुई कि जो रिपोर्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे थे उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि अभी जो गुज़रे पल में क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है, और क्या मालूम नहीं कि अभी जो इस वक्त जो चल रहा है इसके अंदर क्या फ़ैसले होने हैं कि हमें उसके 2 मिनट के बाद क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इतनी गहरी यकीनी सूरत हाल रही और बड़ी एक्टिविटी ये हुई, बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि जो 9 रुकनी बेंच था वो बेंच टूट गया और उसकी जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने नया 5 रुकनी बेंच, उसी में से 5 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। पहला जो बेंच था उसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये थी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, इनके ऊपर हुकूमत ने एतराज़ कर दिया कि आप इन जजेस को बेंच से अलग करें क्योंकि इनकी जो राय है, इनकी जो सेंस है जो वो आ चुकी है, जो इन्होंने रिकमेंड किया आपको कि इसका सो मोटो लेना चाहिए। तो उससे पहले ही इनका जो है वो क्या जहन क्या है वो हमें पता चल चुका है। तो ये तो अपने आप को एक तरफ कर लें। ज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से वो जो उनके बारे में जो ऑडियो लीक्स आई वो भी एक वजह बनाएगी उनको अलग करने की जो मुतालबा था उसके पीछे। तो दूसरी तरफ 4 जजेस थे, उन्होंने इस सू मोटो से ही इख्तलाफ किया और ख़ास तौर पर फिर 2 जजेस ने, जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने और जस्टिस याहिया आफरीदी, ये आज एक बाकायदा एक नोटिंग देकर उन्होंने इस केस से अपने आप को अलहदा कर लिया और चीफ जस्टिस ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी उन्हें बेंच से अलग कर दिया। तो 4 जजेस जो थे वो इस बेंच में से जब निकल गए तो ये बेंच टूट गया, लेकिन उसी लम्हे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया 5 जजेस पर मुश्तमिल जो था। 9 से 5 बेंच जो वो जजेस पर ये बेंच आ गया और फिर इसके साथ ही जस्टिस उमर बंदयाल ने मुख्तसर हेयरिंग की और उसमें उन्होंने आज के लिए केस को जो है वो एडजर्न कर दिया और कहा कि आज के दिन ही यानी मंगल के दिन ही हम इस तमाम केस को जो है इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। केस सबको मालूम है क्या है कि जो सूबाई असम्बलियाँ पंजाब की और KPK की टूटी हैं, उनके इंतखाबात होने हैं, लेकिन उनके इंतखाबात की तारीख अभी तक कोई नहीं दे रहा, ना इलेक्शन कमीशन दे रहा है, ना दोनों सूबों के गवर्नर्स दे रहे हैं। उसके लिए मुख्तलिफ तौजीहात जो हैं वो पेश की जा रही हैं। KPK में ये कहा जा रहा है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है, पिछले दिनों जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जबकि पंजाब के अंदर गवर्नर ने, इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि गवर्नर इसकी डेट देंगे और गवर्नर का ये कहना है कि उन्होंने तो असेंबली तहलील की ही नहीं, उन्होंने जो एडवाइस आई थी उसके ऊपर साइन किए ही नहीं, तो इसलिए वो इलेक्शन की तारीख देने के भी पाबंद नहीं है। इस सूरत हाल में सदर ने इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी और एक नया जो है वो उन्होंने जैसे कहते हैं कि नवा कट्टा खोलता, तो उन्होंने ये बाकायदा ये PTI की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि सदर ने जो इंतखाबात की तारीख अनाउंस की, ये बड़ी खुल के सामने बातें आ गई जब शेख रशीद ने इमरान खान के साथ मीटिंग के बाद ये बाहर निकल कर ये कहा कि सदर मुमलिकत से ये मुतालबा किया कि आपको जैसे कहा गया है आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, बाकी सुप्रीम कोर्ट खुद ही देख लेगी। जब ये बात हुई तो उसी वक्त मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ जो हैं वो भी खुलकर सामने आई, उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के कंधे पर बैठकर अब आना चाहते हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो अब वो उनके साथ रही नहीं। बात बड़ी खुल गई है, अब इसमें कोई ढका छुपा रहा नहीं है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये बड़ी वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को स्पेल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सो मोटो लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इसका जो उनका जो है इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो उनका ख़दशा है वो ये है कि इस सो मोटो का नतीजा, इसमें से जो फाइंडिंग आएगी वो उनके कोई हक़ में नहीं आएगी। और चूँकि वाज़ेह तौर पर अब ये बात बड़ी क्लियर है कि हुकूमत तो इन दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं करवाना चाहती, वो ये चाहती है कि इनको भी
3-4 माह के लिए डिले करके एक ही वक्त में, जब नेशनल असम्बली का वक्त मुद्दत जब पूरी होती तो उसके साथ ही और बाकी 2 सूबाई असम्बलियाँ एक साथ ही इंतखाबात करवाए जाए। और उनका ये कहना है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर सूबाई असम्बलियों के और मरकज़ के अलग अलग इलेक्शन नहीं हुए। तो और भी कई इसके अंदर जवाज़ पेश करते हैं कि मरदमशुमारी है, उस मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होनी हैं। फिर यह कि मौजूदा अगर असम्बलियों की करवाए जाते हैं इलेक्शन, तो इस वक्त निगरान सेटअप नहीं है, यानी 2 सूबों में तो है लेकिन मरकज़ में तो नहीं है। और इसके बाद फिर जब ये 2 असम्बलियों के अंदर अगर हुकूमतें बनकर आ जाती हैं, तो इसके बाद जब अगला इलेक्शन होगा जो अक्टूबर में होना है जनरल इलेक्शन, तो उसमें फिर आप एक जो इलेक्शन के लिए गैर जानबदार माहौल है वो आप कैसे देंगे? जब 2 जगहों पर सपोज़ अगर यहाँ पर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा आ जाती है, तो फिर पंजाब के अंदर अंदर जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं उनके ऊपर एक गैर जानबदार सेटअप तो नहीं, उसकी निगरानी में तो इलेक्शन नहीं हो रहा होगा। सो ये एक उनका जो जवाब पेश करते हैं वो भी अपनी जगह पर उसका बड़ा वज़न है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि किसी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन की तारीख जो है उसको वो तारीख ना दी जाए, बल्कि उन्होंने तो एक बड़ी खुलकर ये बात कर दी कि जो इलेक्शन रूल्स हैं उसमें आज रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा वाज़ेह है उसमें कि सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। फिर उसके अंदर बेंच के अंदर भी एक बड़ी वाज़ेह तौर पर एक डिवीजन जो है वो नज़र आ रही है। मसलन जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अगर इलेक्शन के लिए पैसे ना हों तो उसके जवाब में तुर्की जस्टिस मुनीब अख्तर कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि अगर आप क्रिकेट मैचेस के लिए तो पैसे निकाल सकते हैं लेकिन आप इलेक्शन के लिए पैसे क्यों नहीं निकाल सकते। सो बेंच के अंदर जो रिमार्क्स चल रहे हैं, जो जजेस का जो टिल्ट है वो भी एक बड़ा वाज़ेह है और एक वाज़ेह डिवाइड नज़र आ रही है। अब ये 5 रुकनी बेंच जो है इसमें किस तरतीब से अगर आज ही ये फ़ैसला शाम तक आता है तो उसकी क्या उस फैसले की क्या कंपोजिशन क्या होगी, कितने जो है वो किस तरफ जाते हैं जजेस, ये तो अभी रात को ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ बहरहाल बड़ी तय है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मुल्क की आला तरीन अदलिया के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है और जिस तरह से जजेस ने, सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गए सुओ मोटो से इख्तलाफ का इजहार किया है और ये कहा है कि इस इशू पर सुओ मोटो नहीं बनता था, तो ये किस बुनियाद पर ये लिया गया सुओ मोटो, इस हद तक उन्होंने इस चीज़ से इख्तलाफ किया। तो ये बहुत ही सियासी हलकों में और वकला बरादरी के हलकों में ये एक बड़ी तशवीश की नज़र से इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं, यानी अभी इसका कोई फ़ैसला नहीं आया लेकिन उससे पहले ही दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, हुकूमत है या अपोजिशन है, दोनों अपनी अपनी बड़ी सख्त पोजीशन लेकर बैठ गए हैं। और इस ऐसी इतनी जिसे कह सकते हैं कि आप इतने तनाव की कैफियत में, इतनी पोलराइजेशन के अंदर जो भी फैसला आता है उसको एक फ़रीक अगर तस्लीम करता है तो दूसरा नहीं करेगा। और जब ऐसे हालात हों कि इतनी डिवाइडेड आपकी पॉलिटिक्स हो तो उसमें और फिर सुप्रीम कोर्ट का इदारा जो आ जाके एक वही एक इदारा बचता है जिसमें आप कानून और आइन के होते हुए अगर कोई डेडलॉक पैदा होता है तो आप उसके पास जा सकते हैं कि इसकी तशरीह कर दें ताकि हम एक कोई रास्ता जो है वो कौम जो है वो निकाल ले। तो लेकिन अगर उस इदारे में ही इस किस्म की इख्तलाफ राय सामने आती है और वहाँ से भी अगर रहनुमाई नहीं मिलती तो फिर वो जो बहरान पैदा होगा वो इंतहाई खौफनाक होगा। और एक बार फिर सियासी हल्के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्वेल कर रहे हैं कि जैसे मियां नवाज शरीफ और जैसे सज्जाद अली शाह के दरमियान एक जो चपकलश शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, क्या कहीं उसी तरफ हालात तो नहीं जा रहे? और अगर अब भी हालात उधर चले गए, देखिए इस वक्त तो आपकी सियासी पार्टीज़ जो है वो बिल्कुल एक जगह पर इकट्ठा होने में और मुफाहमती माहौल बनाने में नाकाम हो चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट आम तौर पर जब सियासी कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, तनाव बहुत ज़्यादा होता था, तो इस्टेब्लिशमेंट स्टेप इन करती थी और बात बिल्कुल ये एक कहने वाली नहीं है, ना ही कोई काबिल फ़ख्र बात है, बल्कि बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन
इस्टेब्लिशमेंट बाज़ औक़ात उसके अंदर मुदाखलत करके या तो फ्री कैन को काकड़ समझो फार्मूले टाइप इस किस्म की मामले पर लाकर उनसे चीज़ें ठीक करवा लेती थी, या फिर बहुत ही ज़्यादा फिर आगे बढ़ती थी तो कभी मुशर्रफ आ जाता था, कभी ज़ियाउल हक आ जाता था, जिसको कि हम कभी भी हम कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे फार्मूले को। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जितना ज़्यादा वो अंडर प्रेशर है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, इमरान खान ने जिस तरह से उन्हें अंडर प्रेशर रखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को, उससे पहले मियां नवाज शरीफ ने ये किया था, तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे कि वहाँ से कोई ऐसा रोल मौजूदा हालात के अंदर कोई आगे बढ़कर कोई अदा करे। तो एक केओस है जो नज़र आ रहा है। खुदा करे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग होगी, इसके अंदर जो जजेस है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो तमाम खदशात वसवसे जो हैं उनको गलत साबित कर दें और वाकई सही मानों में इस अहम तरीन इशू पर एक ऐसा रोड मैप जो है वो वज़ा कर दें कि जिस पर किसी को भी तनकीद की कोई गुंजाइश ना मिले। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।